शो का इंट्रो म्यूजिक शुरू होता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सब के मन में कभी न कभी जरूर आया है। मरने के बाद आखिर होता क्या है? ये शायद दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इंसान सदियों से ढूंढ रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। जरा ये कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि आप हैं ही नहीं, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सोचकर देखिए, ये नामुमकिन है ना? क्योंकि किसी भी चीज को अनुभव करने के लिए, यहाँ तक कि न होने को भी महसूस करने के लिए किसी का तो होना जरूरी है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें पता है मौत के बाद क्या होता है। वो कहते हैं कि उन्हें ये सब कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे खुद महसूस किया है। तो फिर असली गवाह कौन हो सकते हैं? शायद वही लोग जो मेडिकली मर चुके थे और फिर किसी तरह वापस जिंदा हो गए। आजकल की भाषा में हम इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस या एनडीई कहते हैं। मतलब एक ऐसा अनुभव जहां इंसान कुछ पलों के लिए मर जाता है, एक दूसरी ही दुनिया का अनुभव करता है और फिर वापस अपने शरीर में लौट आता है। तो अब हम सिर्फ कहानियों पर बात नहीं करेंगे। अब हम इन अनुभवों को एक सबूत की तरह देखेंगे जो शायद चेतना की सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा सकें। 2011 में एक सर्जरी के दौरान एक आदमी को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया। कुछ मिनटों के बाद उसे रिवाइव किया गया। जब उसे पूछा गया कि उसने क्या देखा तो उसने कहा कि उसे कुछ याद तो नहीं, पर उसे ये पता था कि वो था। मतलब शरीर के बिना भी वो अपनी मौजूदगी महसूस कर पा रहा था। अब एक और केस देखते हैं जो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। एक कॉलेज के स्टूडेंट ने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया। उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते समय क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया। वो पूरे 3 मिनट तक मरा रहा और फिर पैरामेडिक्स ने उसे सफलतापूर्वक रिवाइव कर लिया। लेकिन होश में आने के बाद उस छात्र ने जो बताया वो सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय था। उसने कहा, मैं अपने शरीर से बाहर था, मैं देख रहा था कि एम्बुलेंस के अंदर मेरे ही शरीर के साथ क्या क्या हो रहा है। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब बस उसके दिमाग का कोई वहम था, कोई हैलुसिनेशन, या फिर उसकी बात में कोई सच्चाई थी? और मजे की बात यह है कि जब उसकी बातों को परखा गया तो वो सच निकली। उसने उन 3 मिनटों में पैरामेडिक्स के हर एक एक्शन को सही सही बता दिया। यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया कि जब वो मर चुका था तब एम्बुलेंस किस रास्ते से गुजरी थी। उसकी हर बात एम्बुलेंस क्रू के बयानों से मेल खाती थी। और सुनिए, ये कोई एक दो कहानियां नहीं है। दुनिया भर से ऐसी हजारों कहानियां सामने आई हैं। और जब रिसर्चर्स ने इन सभी अनुभवों को स्टडी किया तो उन्हें कुछ कॉमन पैटर्न देखने को मिले जो बार बार सामने आ रहे थे। इन अनुभवों में जो सबसे आम बातें हैं वो ये हैं। बहुत से लोग एक सुरंग से गुजरने की बात करते हैं जिसके आखिर में एक रोशनी होती है। कई लोग शरीर से बाहर होने का अनुभव करते हैं, ठीक उस स्टूडेंट की तरह। और कुछ लोग एक गहरे अंधेरे या शून्य को महसूस करने की बात करते हैं। लेकिन एक बात जो लगभग हर कोई कहता है वो ये है कि इस अनुभव को शब्दों में समझाना नामुमकिन है। ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात तो सुनिए, कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि उस अवस्था में वो समय को देख सकते थे। जी हाँ, जैसे समय कोई नदी या कोई चीज हो जिसे देखा और महसूस किया जा सकता है। ये हमारे लॉजिक से बिल्कुल परे है। तो इन सब अजीब, हैरान करने वाले अनुभवों का मतलब क्या है? चलिए इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, चाहे अनुभव सुरंग का हो या अंधेरे का या शरीर से बाहर होने का, इन सब में वो एक कौन सी चीज है जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा मौजूद रहती है? और जवाब है मैं का एहसास। हर अनुभव में व्यक्ति का मैं यानी उसकी अपनी मौजूदगी का एहसास हमेशा बना रहता है। भले ही कुछ और न हो, पर वो खुद वहां होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो जरूरी बात समझ आती है वो ये है, हमारा ये शरीर जो एक तरह से एक अस्थायी घर जैसा है, वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो मैं का एहसास है वो मौत के अनुभव के बाद भी बना रहता है। इन सभी अनुभवों और सबूतों को अगर हम एक साथ देखें तो एक ही निष्कर्ष निकलता है,
हमारा शरीर भले ही मर जाए, पर वो जो मैं का एहसास है, यानी हमारी चेतना, वो नहीं मरती। जाहिर है, असल में क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये अनुभव हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर हमारी चेतना शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है, तो फिर आगे क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।